आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप आज पहुंचेगी भारत। कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश अब 14वें स्थान पर। नए प्रकरणों की तुलना में रिकवरी दर बढ़ी। समर्थन मूल्य पर 25 मई तक किया जाएगा चना, मसूर और सरसों का उपार्जन। और महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बसों का संचालन 7 मई तक स्थगित। और अब समाचार विस्तार से। रूस से कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आज भारत आने वाली है। रूस के इस टीके से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाने की क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। स्पुतनिक वी भारत की कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ भारतीय बाजार में उतर रही है। पहली खेप में 1.5 से 2 लाख खुराक आएंगी। इसके बाद इस महीने के मध्य तक 30 लाख खुराक और आने की उम्मीद है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र, राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बिना किसी दिक्कत के मुफ्त खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न अधिकार प्राप्त समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कहा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड पहल से अधिक लोगों को फायदा हुआ है। इस दौरान आपूर्ति श्रृंखला और सामान प्रबंधन की सुविधा से संबंधित मुद्दों पर अधिकार प्राप्त समूह ने महामारी को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों से संबंधित विभिन्न परामर्शों पर प्रस्तुति दी। श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे माल की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समग्र योजना बनाएं ताकि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से बचा जा सके। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी में तेजी आई है। राज्य में कल 13,584 कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ प्रदेश का रिकवरी रेट 83% हो गया है और रिकवरी के मामले में प्रदेश कुछ ही दिनों में चौथे स्थान से 14वें स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिल रही है। इधर प्रदेश में कल 12,400 नए मरीज मिले हैं। मिल रही खबरों के मुताबिक ग्वालियर जिले में कल 1,105 नए मरीज मिले, वहीं 1,136 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नरसिंहपुर में 251 नए मरीज मिले तो 248 मरीज स्वस्थ भी हुए। अनूपपुर जिले में 649 नमूनों की जांच पर 239 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंदसौर जिले में कल 175 नए कोविड मरीज मिले, जबकि 207 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। उधर खंडवा में 19 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 26 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसी तरह उज्जैन में 284, आगरमालवा में 63, शाजापुर में 59, झाबुआ में 141, छिंदवाड़ा में 50, धार में 247 और श्योपुर में 102 नए मरीजों का पता चला है। वहीं प्रदेश के पन्ना जिले में कल 180 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, जबकि 190 मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश के जल संसाधन एवं इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सभी निजी अस्पतालों से कहा है कि वे ऑक्सीजन की उपलब्धता में आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल संचालक अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का संयंत्र लगवाएं। प्रदेश सरकार इस कार्य में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। इंदौर में निजी अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए भविष्य के लिए ये अत्यंत जरूरी है। उधर दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला चिकित्सालय में 150 बेड वाले जनरल वार्ड और 40 बिस्तर वाले प्राइवेट वार्ड का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर ही जिले में 2 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे। उधर कल बोकारो से 2 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस जबलपुर पहुंची। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का समाचारों में स्वागत है। किसानों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 25 मई तक किया जाएगा। नई व्यवस्था में ये उपार्जन कार्य 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस संबंध में कल कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ऋण वसूली के मूलधन पर लगने वाले ब्याज की राशि 31 करोड़ रुपए का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। श्री पटेल ने फसल ऋण भुगतान की अंतिम तिथि 30 अप्रैल को बढ़ाकर 31 मई किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जाने और आने वाली बसों का संचालन 7 मई तक पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्यों के लिए पृथक पृथक आदेश जारी किए गए हैं। होम आइसोलेट रहकर कोरोना की जंग जीतने वाले सागर के शिक्षक राम मिलन मिश्रा का कहना है कि कोविड गाइडलाइन का पालन कर तथा डॉक्टर की सलाह पर अमल कर उन्होंने कोरोना को हराया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कराने वाले पूर्णतः सुरक्षित हैं, इसलिए सभी वैक्सीन लगवाएं और अगर कोरोना से कोई संक्रमित होता है तो घबराए नहीं, बस डॉक्टर की सलाह पर अमल करें। मैंने परिवार के सभी सदस्यों के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया गया प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई लेना प्रारंभ किया, जिसमें 4 से 5 दिन में मेरे परिवार और मैं पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो गया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि यदि इस कोरोना की जंग को जीतना है तो व्यक्ति को अपना आत्मबल मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में जो नेगेटिव न्यूज इंक मीडिया, प्रिंट मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से जो चल रही है, इसके माध्यम से व्यक्ति का मनोबल कमजोर होता है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे लिए हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं होना पड़ा, क्योंकि मैंने 31 मार्च 2021 को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया था, इसलिए मैं संक्रमण को रिकवर करने में सफल रहा। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए कल से रक्तदान की तर्ज पर प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया गया। अभियान के पहले दिन शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना से जंग जीत चुके 4 नागरिकों ने प्लाज्मा दान किया। संभागायुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा ने बताया कि प्लाज्मा के लिए सभी संभावित दाताओं से संपर्क कर उनके एंटीबॉडीज की जांच के बाद उनसे प्लाज्मा लिया जाएगा। डॉ शर्मा ने बताया कि यह प्रक्रिया रक्तदान की ही तरह है। इसमें प्राप्त किए गए रक्त से प्लाज्मा को अलग कर कोरोना संक्रमित मरीजों को दिया जाता है। इस प्लाज्मा के माध्यम से मिले एंटीबॉडीज से मरीज कोरोना को हरा सकता है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। इंदौर और शिवपुरी में कोरोना कर्फ्यू 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सांसद जनार्दन मिश्रा की मौजूदगी में कल रीवा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए घर घर जाकर दवा किट का वितरण किया गया। छिंदवाड़ा में पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन और एसएएफ परिसर में ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। सतना जिले में स्थित व्हाइट टाइगर सफारी और मुकुंदपुर जू 7 मई तक बंद रहेगा। उज्जैन स्थित विक्रम विद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर उदय नारायण शुक्ल का कल असामयिक निधन हो गया। और बड़वानी में कोविड केयर सेंटर से स्वस्थ होकर घर जाने वालों को पौधा भेंट कर उनसे अपने घर आंगन में लगवाने का अभियान शुरू किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप आज पहुंचेगी भारत। कोरोना संक्रमण के मामले में मध्यप्रदेश अब 14वें स्थान पर। नए प्रकरणों की तुलना में रिकवरी दर बढ़ी। समर्थन मूल्य पर 25 मई तक किया जाएगा चना, मसूर और सरसों का उपार्जन। और महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बसों का संचालन 7 मई तक स्थगित। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।